ब्रिटिश भारत में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन की परंपरा में आर्य समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद थे, जिनका प्रारंभिक नाम मूल शंकर था। प्रारंभ में आर्य समाज का मुख्यालय गिरगांव, बंबई में था। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। स्वामी दयानंद ने मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विरजानंद दयानंद के गुरु थे। आर्य समाज परंपरागत हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार का आंदोलन था। आर्य समाज विशुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता है। इसके अनुसार वेद अनादि एवं अपौरुषेय हैं। इसका मत है, वेद्स आर इनफॉलिबल, दे आर रिपोजिटरीज ऑफ ओल्ड ट्रू नॉलेज। दयानंद ने कहा, गो बैक टू द वेद्स, अर्थात वेदों की ओर वापस लौटें। उन्होंने वैदिक धर्म एवं वैदिक जीवन पद्धति को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने मूलतः हिंदी भाषा में लिखित सत्यार्थ प्रकाश नामक अपनी पुस्तक में अपने विचारों को विस्तार पूर्वक व्यक्त किया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, जहां विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। दयानंद का मोटो था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य अथवा श्रेष्ठ बनाते चलो। आर्य समाज में वैदिक मंत्रों के साथ संध्या वंदन एवं अग्निहोत्र का विशेष महत्व है। अग्निहोत्र एक वैदिक यज्ञ है, जिसमें अग्नि को एक विशेष प्रकार की आहुति दी जाती है। इसका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। आर्य समाज ने वैदिक साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। यह हिंदुओं के अन्य धर्म ग्रंथों जैसे पुराण आदि में विश्वास नहीं करता। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का सख्ती से खंडन किया। इसने समाज में व्याप्त छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया। वस्तुतः आर्य समाज ब्रह्म समाज की तरह एक सुधारवादी आंदोलन न होकर एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। While Brahmo Samaj was primarily reformist, Arya Samaj was primarily revivalist. आर्य समाज को एक हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहना अधिक समीचीन है। आर्य समाज ने वैदिक प्रथाओं एवं रीति रिवाजों को समाज में पुनः स्थापित कर भारत के प्राचीन गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। दयानंद के पश्चात आर्य समाज के प्रमुख नेताओं में पंडित लेखराम एवं स्वामी श्रद्धानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। पंजाब में आर्य समाज को अहमदिया आंदोलन के विरोध का सामना करना पड़ा। पंडित लेखराम की अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद से कई बार धार्मिक विषयों पर तीखी बहसें हुईं। पंडित लेखराम ने भारत के कई स्थानों का भ्रमण किया था। इस कारण उनका नाम आर्य मुसाफिर पड़ गया था। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिन्हें सम्मिलित रूप से कुलियात ए आर्य मुसाफिर नाम से प्रकाशित किया गया।
1893 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में विभक्त हो गया। यह विभाजन दो कारणों से हुआ। आर्य समाज के कंजर्वेटिव्स वैदिक शिक्षा पर आधारित गुरुकुलों की स्थापना करना चाहते थे, जबकि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से प्रभावित रैडिकल्स कॉलेज एजुकेशन के पक्ष में थे। दूसरा कारण भोजन से संबंधित था। कंजर्वेटिव्स हिंदुओं के लिए निरामिष अथवा वेजिटेरियन फूड के पक्ष में थे, जबकि रैडिकल्स ने सामिष अथवा नॉन वेजिटेरियन फूड का समर्थन किया। निरामिष भोजन के समर्थकों को महात्मा एवं सामिष भोजन के समर्थकों को कल्चर्ड पार्टी के नाम से भी संबोधित किया गया। पंजाब में आर्य समाज के एक प्रमुख नेता लाला हंसराज थे। कॉलेज गुट ने उनके नेतृत्व में 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद आंग्ल वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दूसरी ओर गुरुकुल गुट ने 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद, जिनका मूल नाम मुंशीराम था, के नेतृत्व में हरिद्वार के कांगड़ी गांव में वैदिक शिक्षा एवं ब्रह्मचर्य पर आधारित गुरुकुल की स्थापना की। आर्य समाज हिंदू धर्म में पहला ऐसा धार्मिक संगठन था जिसने धर्मांतरण पर बल दिया। इसने 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को वापस हिंदू धर्म में लाना था जिन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर इस्लाम अथवा ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि के साथ साथ हिंदू धर्म के संगठन का भी कार्य किया। उन्होंने अपने प्रयासों द्वारा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हिंदुओं का इस्लाम एवं ईसाई धर्म में धर्मांतरण न हो। 1923 ईस्वी में उन्होंने भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा की स्थापना की। आर्य समाज के शुद्धि एवं संगठन आंदोलन की प्रतिक्रिया में मुस्लिम नेताओं ने तंजीम, संगठन एवं तबलीग प्रचार आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना था। अंत में मैं गौ रक्षा आंदोलन से संबंधित एक तथ्य का उल्लेख कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। ब्रिटिश भारत में गौ रक्षा आंदोलन का प्रारंभ स्वामी दयानंद के नेतृत्व में आर्य समाज के द्वारा किया गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1882 ईस्वी में पंजाब में गौरक्षिणी सभा काऊ प्रोटेक्शन एसोसिएशन की स्थापना हुई। दयानंद को कुछ विद्वानों द्वारा भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। निस्संदेह आधुनिक भारत के निर्माताओं में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयत्नों के संदर्भ में भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने 1876 ईस्वी में आर्यावर्तियों के लिए इंडिया फॉर इंडियंस की घोषणा कर भारत में स्वराज का आह्वान किया। थैंक यू वेरी मच।